तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाने में बहुत मेहनत करते हैं और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है। अंकुर नाम के एक युवक की, जो एक आम इंसान था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद कुछ ऐसा देखने सुनने लगा जो इस दुनिया का नहीं था। बात है आज से लगभग 25 साल पहले की। अंकुर एक शांत और पढ़ा लिखा युवक था जो बनारस में अपने पिता के साथ एक पुरानी हवेली में रहा करता था। पिता एक विद्वान पंडित थे, लेकिन उनकी मौत एक रहस्यमयी रात को हुई, जिस रात अंकुर ने पहली बार किसी को अपने कानों में फुसफुसाते सुना था। तू सुन सकता है, अब तू बुला सकता है। शुरुआत में सबने इसे उसका भ्रम कहा, लेकिन फिर वो आवाजें बढ़ती गई। अंकुर के सपनों में एक चेहरा आने लगा, कानों से खून टपकाता, आंखों से ज्वाला निकालता। और फिर एक रात अंकुर ने उस पिशाचिनी को सचमुच देख लिया और यहीं से शुरू होती है उसकी तंत्र साधना की खौफनाक यात्रा। एक ऐसा रास्ता जहां कर्ण पिशाचिनी ने उसे 3 वचन मांगे और बदले में दिए ऐसे रहस्य जिनका जानना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक विनती। हम हर एपिसोड के पीछे महीनों की रिसर्च करते हैं ताकि आप सिर्फ डरे नहीं बल्कि उन रहस्यों को भी महसूस करें जिन्हें सदियों से ताले में बंद किया गया है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका यही साथ हमें और भी खतरनाक, गहरी और सच्ची कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए साथियों, अब हम उतरते हैं उस सफर पर जहां कर्ण पिशाचिनी अब भी कानों में फुसफुसाती है और उन 3 वचनों की गूंज अब भी उस साधना स्थल पर महसूस की जा सकती है। रात के करीब 2 बजे थे। बनारस का एक पुराना घाट सूना पड़ा था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था और गंगा की लहरें चुपचाप सीढ़ियों को छू रही थी। घाट पर सिर्फ एक बूढ़ा चंदनदास बैठा था जो बरसों से वहीं एक झोपड़ी में रह रहा था। कहते हैं वह कभी बड़ा व्यापारी था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात भी माहौल कुछ अजीब था। हवा में जैसे कोई भारीपन घुला हुआ था। चंदनदास की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। उसी समय घाट पर एक और शख्स आया, अनीश, एक 26 साल का युवक जो हाल ही में बनारस आया था। वह इधर उधर भटकते हुए घाट तक पहुंचा था। उसके मन में कई सवाल थे। एक बेचैनी थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी। उसके पिता की अचानक मौत, नौकरी का न मिलना और हर तरफ से नाउम्मीदी ने उसे घेर लिया था। वो बस किसी चमत्कार की तलाश में था। घाट की सीढ़ियों पर बैठते ही उसकी नजर चंदनदास पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। बाबा, कोई राह बताइए, अनीश ने कहा। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। चंदनदास ने आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा कोई पुराना डर छिपा था। उसने बिना कुछ कहे गंगा की ओर देखा और बोला, कभी किसी ने कहा था जो गंगा के उस पार रात के अंधेरे में जाता है वो या तो धनवान बनता है या श्मशान की आग में समा जाता है। अनीश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में वही लालच था जो कभी अजय की आंखों में था। अगर तू सच में तैयार है, चंदनदास ने धीमे से कहा, तो इस अमावस्या की रात उस तरफ जा जहां कोई नहीं जाता। वहां कुछ है, कुछ जो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। अनीश ने झिझकते हुए पूछा, क्या? चंदनदास ने गहरी सांस ली और बोला, कर्ण पिशाचिनी। अनीश ने नाम सुनते ही उसकी तरफ देखा। चंदनदास की आंखें लाल हो गई थीं। वो जैसे अतीत में चला गया हो। मैंने भी उसे बुलाया था,
उसने मेरी हर इच्छा पूरी की, लेकिन एक वचन तोड़ दिया। अब मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कब वो मुझे ले जाए। अनीश ने उसकी बातों को पागलपन समझकर हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। उसी रात अनीश ने तय कर लिया कि वो भी कोशिश करेगा। अमावस्या की रात आई। अनीश नाव लेकर गंगा पार करने निकला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी ताकत थी। गंगा पार एक वीरान जगह थी, जहां चिता की राख अब भी हवा में घुली थी। कुछ दूर जलता हुआ एक हवन दिखाई दिया और कुछ अघोरी वहां तंत्र साधना में लगे थे। वही माहौल, वही डर, वही लोबान की महक। अनीश धीरे धीरे उस जगह पहुंचा। अघोरी बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराया। तो तू भी धन चाहता है? जानता है ना, ये साधारण रास्ता नहीं। जानता हूं बाबा, पर मैं तैयार हूं, अनीश ने जवाब दिया। अघोरी ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और फिर कहा, आज हम फिर से उसे बुलाने वाले हैं, कर्ण पिशाचिनी को, पर तुझे 3 वचन देने होंगे। भूल मत, अगर किसी एक से भी डगमगाया तो मौत भी तरस जाएगी तुझ पर। हवन तेज होने लगा। आग की लपटें ऊंची उठी, मंत्रों की गूंज गहराती गई। तभी हवा थम गई और आग के बीच से एक परछाई उभरी। पहले सिर्फ उसकी आंखें दिखी, लाल जलती हुई आंखें, फिर उसका चेहरा, वही अनुपम सौंदर्य, लेकिन उस सौंदर्य के पीछे एक भयानक रहस्य। उसके कदम जैसे जमीन को छूते ही नहीं थे और वह सीधा अनीश के सामने आकर खड़ी हो गई। तैयार हो? उसकी आवाज में मधुरता थी, लेकिन एक डरावना कंपन छिपा था। हाँ, अनीश बोला। तो सुन, 3 वचन। पहला, मेरे अस्तित्व को कभी किसी से साझा नहीं करेगा, वचन देता हूं। दूसरा, मुझे अपनी पत्नी की तरह मानेगा, सिर्फ मुझे संतुष्ट करेगा, वचन देता हूं। तीसरा, कभी मेरी बात नहीं टालेगा और ना ही मुझे छोड़कर जाएगा, वचन देता हूं। कर्ण पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली उठाई। हवा में हड्डियों की माला प्रकट हुई और उसने अनीश के गले में डाल दी। वह अब उसका था। कुछ ही दिनों में अनीश की किस्मत पलटने लगी। उसे ऐसे सपने आते जिनमें उसे भविष्य दिखता था। बड़े बड़े अफसर, व्यापारी और नेता उसके पास सलाह लेने आने लगे। अनीश सबको वही बताता जो उसे कर्ण पिशाचिनी सपने में बताती। वह रातों रात करोड़ों का मालिक बन गया, लेकिन अब उसके आसपास वही चीजें दिखने लगी थी जो बाकी लोगों को नहीं दिखती थी। कभी कोई परछाई, कभी कोई स्त्री की धीमी हंसी, कभी किसी की सांसों की आवाज जो उसके बगल में होती पर कोई नजर न आता। एक रात जब अनीश शराब के नशे में डूबा था, उसके कमरे में अजीब ठंडक भर गई। शीशे पर खुद ब खुद लिखा गया, वचन मत तोड़ना, और साथ में एक खून की बूंद टपकी। अनीश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उस बदलाव में एक अंधेरा सा गिरता जा रहा था। उसकी नींद उड़ी उड़ी सी रहती और वह बार बार कर्ण पिशाचिनी की लाल जलती आंखों को सपनों में देखता। धीरे धीरे वह खुद भी महसूस करने लगा कि यह शक्ति केवल सौभाग्य नहीं, बल्कि एक बंधन भी है, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना नामुमकिन था। एक रात जब अनीश फिर से उस हवन कुंड के पास पहुंचा, तो वहां एक नया अघोरी साधक खड़ा था। उसका नाम था नीलकंठ, एक लंबा कद काठी वाला साधक जिसकी आंखों में अनदेखी गहराई थी। नीलकंठ ने अनीश को देखते ही कहा, तुमने कर्ण पिशाचिनी से जो वचन लिए हैं वे आसान नहीं हैं। कईयों ने उसे तड़प तड़प कर खो दिया है, पर तुम अभी शुरुआत में हो। अनीश ने घबराते हुए पूछा, क्या इसका कोई इलाज है? क्या इससे मुक्त होना संभव है? नीलकंठ ने धीमे से कहा, मुक्ति? हाँ, लेकिन इसका दाम बहुत भारी होगा।
तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस त्रय को पहचानना होगा। वह 3 वचन जो तुमने दिए वे तुम्हें धीरे धीरे निगल रहे हैं। हर वचन के पीछे एक काला राज छुपा है। अनीश के दिल की धड़कन तेज हो गई। बताओ क्या करना होगा? नीलकंठ ने चेतावनी देते हुए कहा। पहला वचन है, मेरा अस्तित्व किसी को नहीं बताना। इसका मतलब है कि कर्ण पिशाचिनी का असली रूप और उसकी शक्तियां किसी के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं बात चली तो वह तुम पर अपनी भयंकर क्रोध भड़काएगी। दूसरा वचन, मुझे अपनी पत्नी की तरह मानना। यह तुम्हारे मन और शरीर दोनों को उसकी हवस में बांधता है। उसकी संतुष्टि के लिए तुम्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा खोनी होगी। और तीसरा वचन, मेरी बात न टालना और न छोड़ना। यह सबसे भयानक है। इसका मतलब है कि तुम्हें हर उस काम को करना होगा जो वह कहे, चाहे वह तुम्हारे लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। नीलकंठ ने कहा, इन तीनों में फंसने के बाद आदमी धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। पर जो लोग इसे जानते हैं वे इस अनुष्ठान को उलटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस पिशाचिनी की गुफा में जाना होगा जो गंगा के उस पार एक वीरान गुफा में छुपी है। अनीश के होंठ कांपने लगे। क्या सच में वो जगह मौजूद है? नीलकंठ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वहां जाना मतलब अपनी आत्मा की परीक्षा देना। एक बार वहां पहुंचो तो लौटना मुश्किल है। लेकिन यदि तुम उस गुफा के भीतर जाकर तीनों वचनों के प्रतीक को तोड़ दोगे तो शायद तुम अपनी आजादी पा सकोगे। अनीश के मन में डर था, पर उससे भी बड़ा था उस बंधन से मुक्ति का लालच। उसने नीलकंठ से कहा, मुझे वह रास्ता दिखाओ, मैं तैयार हूं। नीलकंठ ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें कर्ण पिशाचिनी और उसकी शक्तियों के बारे में लिखा था। उसने कहा, इस किताब में सब कुछ है, पर याद रखो यह यात्रा आसान नहीं। कर्ण पिशाचिनी की छाया हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। अनीश ने उस रात से अपनी तैयारी शुरू की। उसने शराब छोड़ दी, अपनी कमजोरियों पर काबू पाया, मगर हर रात उसके सपनों में कर्ण पिशाचिनी आती और कहती, तुमने मुझसे वचन लिए हैं, अब भागना मुमकिन नहीं। धीरे धीरे घाट पर उसकी गुफा की ओर जाने वाली राह के संकेत मिलने लगे। एक दिन जब वह पूरी तरह तैयार था, नीलकंठ ने उसे एक छोटी सी नाव दी और कहा, बस इस नाव से पार हो जाना, लेकिन याद रखो वापसी का रास्ता तुम्हारे हौसले पर निर्भर है। अनीश ने अपनी हिम्मत जुटाई और अमावस्या की अगली रात गंगा पार उस घने जंगल में गया। हर तरफ सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर वह रुकना नहीं चाहता था। फिर अचानक सामने एक अजीब सी गुफा दिखी जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थी और उसके मुंह पर खोपड़ियों की माला लटकी थी, जैसे मौत खुद वहां बैठी हो। अनीश ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा के साथ ममता जैसी कोई ताकत महसूस हुई, पर तभी उसकी नाक में भस्म की तीखी गंध घुल गई। गुफा के गहरे कोने से धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहा हो। अनीश ने हिम्मत कर उस आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। अनीश जैसे जैसे गुफा के अंदर गहराता गया, उसे वहां एक औरत की आहट महसूस हुई। वह ठंडी पर गंभीर थी। अचानक एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई जिसके चेहरे पर समय की लकीरें गहराई से उभरी थी। उसका नाम था महाश्वेता। वह एक रहस्यमयी साधिका थी जो वर्षों से इस गुफा की रक्षा कर रही थी। महाश्वेता ने धीरे से कहा, अनीश, तुम यहाँ अपनी मुक्ति के लिए आए हो, पर यह रास्ता आसान नहीं। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति केवल तुम्हारा भाग्य ही नहीं, तुम्हारी आत्मा भी खा रही है। अनीश ने हिम्मत जुटाई और बोला, महाश्वेता माता जी, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे अपने वचनों का बोझ तले दबा हुआ महसूस होता है।
क्या आप मेरी मदद करेंगी? महाश्वेता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मदद तो मैं करूंगी, लेकिन इसका दाम है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सत्य, धैर्य और बलिदान की परीक्षा। जो भी इन परीक्षाओं में असफल होगा, उसकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी के वश में हमेशा के लिए आ जाएगी। अनीश ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूं। महाश्वेता ने एक पुराना झाड़ू निकाला और उस पर सफेद राख छिड़कते हुए कहा, पहली परीक्षा सत्य की है। तुम्हें अपने सबसे गहरे भय और पाप से सामना करना होगा। जो भी सच छुपा होगा वह उजागर हो जाएगा। तभी गुफा के अंधेरे में अनीश के बचपन की यादें चमकी। उसका धोखा, उसकी नाकामियां, वह पल जब उसने अपनी पत्नी सीमा से झूठ बोला था, वो सब बातें उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। उसे अपने भीतर के अपराध और भय का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह सच स्वीकार करता गया, गुफा की दीवारों पर चमकने वाले लाल अक्षर धीरे धीरे मिटने लगे। महाश्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा पास हुई। फिर उसने कहा, दूसरी परीक्षा धैर्य की है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति तुम्हें लुभाएगी, डरा देगी, तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर करेगी। तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना होगा। तभी गुफा के बीचों बीच एक झिलमिलाती लाल रोशनी प्रकट हुई और उसमें कर्ण पिशाचिनी के लाल जलते नेत्र चमकने लगे। उसकी आवाज गूंजने लगी, अनीश, छोड़ दे ये सब, मुझे मत छोड़, मैं ही तेरा भाग्य हूं। पर अनीश ने गहरी सांस ली, अपने मन को संभाला और बोला, तुम्हारा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं चलेगा। महाश्वेता ने सिर हिलाया, तुमने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, अब अंतिम परीक्षा बची है, बलिदान। अचानक गुफा में एक युवा युवक प्रकट हुआ जिसका नाम था आरव। वह अनीश का पुराना दोस्त था जिसे अनीश बचपन से जानता था, लेकिन आरव की आंखों में अब अजीब सी चमक थी, जैसे वह कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में आ चुका हो। महाश्वेता ने कहा, आरव तुम्हारे बलिदान की परीक्षा है। तुम्हें उसे छोड़कर इस गुफा से बाहर निकलना होगा, वरना वह तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को इस बंधन में फंसा लेगा। अनीश की आंखें भर आईं। उसे आरव से लगाव था, पर महाश्वेता की बात सच थी। अगर वह आरव के पीछे गया तो खुद खो जाएगा। अनीश के सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में अब कर्ण पिशाचिनी की लालिमा साफ दिख रही थी। आरव ने धीरे से कहा, अनीश, तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस बंधन में फंसा लूंगा। अनीश के दिल में दर्द उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन में ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस जाल से बाहर निकलेगा। तभी महाश्वेता ने कहा, अब आखिरी परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें अपने सबसे करीबी मित्र को छोड़कर जाना होगा। अगर तुम असफल हुए तो कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेंगी। अनीश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने कदम पीछे हटा लिया, गुफा में अंधेरा घना हो गया और एक भयानक हवा चली। उसी वक्त वहां एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम था नरहरि। नरहरि एक जाने माने तांत्रिक था, जिसे लोग डर के मारे काल चक्र के नाम से जानते थे। वह अनीश की परीक्षा लेने आया था, पर उसकी नीयत साफ नहीं थी। नरहरि ने मुस्कुराते हुए कहा, अनीश, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति तुम्हें इतना बड़ा दांव खेलने को मजबूर कर रही है कि शायद तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। अनीश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा की कीमत नहीं चुकाऊंगा, चाहे जो भी हो। नरहरि ने ठंडी हंसी में कहा, फिर देखो ये खेल कैसे खत्म होता है। गुफा में एक गहरी सन्नाटा छा गया और कर्ण पिशाचिनी की लाल जलती आंखें फिर से चमकने लगी।
अनीश अब समझ चुका था कि यह लड़ाई उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें वह हार भी सकता था और जीत भी। पर एक बात तय थी, अब वह पीछे नहीं हटेगा। अनीश के कदम थम गए थे, लेकिन अंदर एक आग सी जल रही थी। नरहरि की बातें सुनकर भी वह डगमगाया नहीं। उसे पता था कि यह सब किसी जाल से कम नहीं। गुफा में धीरे धीरे एक गहरी स्याही फैल रही थी और कर्ण पिशाचिनी की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। नरहरि ने धीरे से कहा, अनीश, ये ताकत केवल चुने हुए ही पा सकते हैं, पर इसके साथ जुड़ी कीमत भी बड़ी भारी होती है। तुम तैयार हो ना? अनीश ने हिम्मत जुटाकर कहा, ताकत नहीं चाहिए मुझे, बस आजादी चाहिए। मेरी जिंदगी और परिवार को ये बंधन मत तोड़ो। नरहरि ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी मंशा अच्छी है, पर यह खेल तो खेला जाना है। कर्ण पिशाचिनी के 3 वचन तोड़े बिना इस जाल से निकलना नामुमकिन है। तभी अचानक गुफा के अंधेरे में से एक और आकृति उभरी। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा साधु था, जिसका नाम था सोमेश्वर। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अनगिनत वर्षों का ज्ञान था। उसने नरहरि की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे पास ये शक्ति हो सकती है, पर उसे सही दिशा में लगाना भी आता है। अनीश को यह जाल तोड़ने की शक्ति चाहिए, न कि बंधन में जकड़ने की। अनीश की उम्मीद जगी। सोमेश्वर ने अपनी झोली से एक तांबे की घंटी निकाली और जोर से बजाई। उस आवाज के साथ गुफा के अंदर अचानक हल्की रोशनी फैल गई और कर्ण पिशाचिनी की छाया कुछ कमजोर होने लगी। तुम्हें 3 वचन तोड़ने पड़ेंगे, पर उसके पहले अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। जो वचन तुमने दिए वे तुम्हारे डर और लालच की पूंजी हैं, सोमेश्वर ने समझाया। अनीश ने कांपते हुए कहा, पर मैं कैसे कर सकता हूं? अगर वचन टूटे तो मेरा विनाश निश्चित है। सोमेश्वर ने धीरे से कहा, डर को छोड़कर अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। याद रखो, असली शक्ति डर के ऊपर जीत हासिल करने में है। अनीश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूं, चाहे जो भी हो। कर्ण पिशाचिनी की आंखों में एक बार फिर जलती हुई लालिमा लौट आई, लेकिन अब वह कमजोर और अधूरी लग रही थी। गुफा के बाहर हवा ने तेज रफ्तार पकड़ ली और अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी और अनीश के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह अपने 3 वचनों को तोड़कर इस भयानक शक्ति से मुक्ति पा सकेगा, या फिर यह जाल उसे हमेशा के लिए अपनी पकड़ में ले लेगा? अनीश की हिम्मत बढ़ रही थी, लेकिन अंदर एक गहरा संघर्ष भी था। 3 वचन उसकी कमजोरी भी थे और उसकी जिंदगी की कड़ी भी। उसने अपने मन को संभाला और सोमेश्वर से पूछा, मैं ये वचन कैसे तोड़ सकता हूं? क्या कोई तरीका है? सोमेश्वर ने गंभीर आवाज में कहा, वचन तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि वे कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के बंधन हैं। पर अगर तेरा इरादा सच्चा है तो एक अनुष्ठान है। वह अनुष्ठान सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका मन भय से परे हो। अनीश ने दृढ़ता से कहा, मैं डर को मात दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे मेरे परिवार और अपनी आत्मा की शांति चाहिए। सोमेश्वर ने कहा, ठीक है, कल रात के पहले तुझे उस गुफा के बाहर स्थित पुराने पेड़ के नीचे जाना होगा। वहां एक मिट्टी का बर्तन छिपा हुआ है, जिसमें गंगा जल और कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियां रखी हैं। इसे लेकर वापस आना, पर सावधान रहना, कर्ण पिशाचिनी तेरे हर कदम पर नजर रखेगी। अनीश ने बिना देर किए कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही अनीश बाहर निकला, उसे हवा में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। चारों तरफ अंधेरा गहरा था और पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थी, लेकिन उसका दिल हिम्मत से भरा था। उसने धीरे धीरे उस पुराने पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए। तभी पेड़ के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनीश घबरा गया,
लेकिन सामने देखा तो एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा करुणा और रहस्य था। उसने कहा, मेरा नाम है रश्मि। मैं इस इलाके की पुरानी रहने वाली हूं। मैं जानती हूं कि तुम किस जाल में फंसे हो। अनीश ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? रश्मि ने गंभीर होकर कहा, हाँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति बहुत प्राचीन है और इसे हराना आसान नहीं। मैं तुझे अनुष्ठान के लिए आवश्यक मंत्र और रक्षा के उपाय बताऊंगी, पर याद रखो, अगर तुम अपने मन की शंका और डर को पार कर गए तभी तुम सफल हो पाओगे। अनीश ने निश्चय किया, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब मैं डर को जीतकर अपने जीवन को वापस पाना चाहता हूं। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, समय कम है, तैयार हो जा। कल रात हम मिलेंगे और उस अनुष्ठान की शुरुआत करेंगे। अनीश ने पहली बार बहुत लंबे समय बाद उम्मीद की एक किरण महसूस की, लेकिन क्या वह सच में इस रहस्यमय शक्ति से पार पा सकेगा? क्या उसकी आत्मा और परिवार की रक्षा हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या कर्ण पिशाचिनी उसे अपना बंदी बना पाएगी या वह उससे आजाद हो जाएगा? अनीश ने उस रात सोते सोते कई बार अपनी जिंदगी के उन पलों को याद किया जब सब कुछ ठीक था, पर अब सब उलट पुलट हो चुका था। रश्मि ने उसे जो बातें बताई वे किसी पुरानी परत में दबे सच की तरह लग रही थी। उसने महसूस किया कि यह कहानी किसी लोक कथा या फिल्म की नहीं, बल्कि आसपास की उन छुपी हुई घटनाओं की तरह है जिनके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाते हैं। अगली रात जैसे ही घड़ी के कांटे 12 बजे के करीब पहुंचे, अनीश और रश्मि उस पुराने पेड़ के नीचे मिले। अंधेरा इतना गहरा था कि चांद भी अपने पूरे रूप में नहीं दिख रहा था। रश्मि ने चुपके से कहा, यह जगह बहुत समय से शापित है। यहाँ कई लोग आए और जाने लगे, पर जो कर्ण पिशाचिनी के बंधन में फंसे उनकी वापसी मुश्किल हुई। उन्होंने मिट्टी के बर्तन से गंगा जल निकाला, उसमें जड़ी बूटियां डालकर मंत्र पढ़ने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे आसमान भी डर गया हो। कुछ ही देर में दूर से किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी, जो कि अनीश के दिल को कांपने पर मजबूर कर रही थी। रश्मि ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आवाज है कर्ण पिशाचिनी की। वह हमारी हर हरकत पर नजर रख रही है। अगर हम सही वक्त पर सही मंत्र नहीं पढ़े तो परिणाम घातक होगा। अनीश ने कांपते हुए पूछा, क्या सच में ऐसी कोई शक्ति होती है जो इंसान की आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लेती है? रश्मि ने धीरे से कहा, यह कोई कल्पना नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे लोग छुपाना चाहते हैं। मेरी दादी ने भी इस इलाके में ऐसी घटनाएं देखी थी जिन्हें सुनकर गांव वाले रात भर घर के बाहर नहीं निकलते थे। अनीश के मन में भय के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी जागी। वह जानता था कि अगर वह हार गया तो उसकी जिंदगी बस एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगी, पर अगर वह जीत गया तो वह उन सभी की मदद कर सकेगा जो इस रहस्यमय शक्ति के चक्रव्यूह में फंसे हैं। उस रात से अनीश की जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। उसने अनुभव किया कि कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तियां कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे आसपास छुपी हुई हैं, जो हमारी हसरतों, लालच और कमजोरियों को पहचान कर हमला करती हैं। और सच पूछो तो ये कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही सच्ची भी लगती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिना नाम लिए, बिना दहशत फैलाए ऐसे ही अपने जीवन के अनजाने स्याह सन्नाटों में फंसे हुए हैं। रात के सन्नाटे में उस पुराने मंदिर के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जैसी जलती हुई आग की तरह थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने हजारों साल का दर्द सहा हो। गांव वाले उसे मां रुद्रानी कहते थे। कहते हैं वह उस इलाके की सबसे ताकतवर साधिका थी जिसने कर्ण पिशाचिनी की परछाइयों से लड़ते हुए
कई लोगों को बचाया था, पर उसके पास भी कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह मिटाने की ताकत नहीं थी। अजय की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी और उसे बार बार अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह रात को सो नहीं पाता था, जैसे कोई उसकी आत्मा पर नजर रखे हो। एक रात जब अजय फिर से डर से कांप रहा था, तभी मां रुद्रानी उसके घर आई। वह चुपचाप अंदर आई। उसके साथ एक छोटा सा पोटली था, जिसमें उसने कुछ जड़ी बूटियां और पुरानी किताब रखी थी। उसने अजय से कहा, तुमने जो वचन लिए उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकती हूँ। इस पोटली को लेकर गंगा के उस पार जाकर 3 रातें लगातार रहना होगा। वहां तुम्हें अपनी आत्मा और कर्ण पिशाचिनी के बीच लड़ना पड़ेगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हारा रास्ता है। अजय ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन रात के वक्त उस पोटली को लेकर गंगा पार चल पड़ा। वह जानता था कि यह लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उस अंधेरे में जब सिर्फ चांद की फीकी रोशनी थी, उसे महसूस हुआ कि कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। कर्ण पिशाचिनी की हवा में गूंजती हुई हंसी उसे सता रही थी, पर अजय अब डर नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने उस भय को स्वीकार कर लिया हो। यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की थी। यह सच है कि ऐसी घटनाएं अक्सर लोगों के सामने नहीं आती, पर जो उन्हें देख पाते हैं वे जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जो हमारी सोच से परे हैं। अजय की कहानी भी उन्हीं में से एक है, जो अब भी उस अंधेरे में कहीं जारी है, जहां से लौटना आसान नहीं। अजय जब गंगा के उस पार पहुंचा तो हवा और भी ठंडी लग रही थी। चारों ओर गहरे अंधकार के बीच सिर्फ पोटली की हल्की चमक उसके हाथ में थी। उसने मां रुद्रानी की दी हुई जड़ी बूटियों को अपनी छाती पर रख लिया और ध्यान में बैठ गया। अचानक एक ठंडी ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, मानो कोई प्राचीन आवाजें बुला रही हों। तभी दूर से एक पुरानी टूटी हुई हवेली की परछाई दिखी, जहां से धुंधली लाल रोशनी झांक रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वह धीरे धीरे उस हवेली के अंदर गया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे सारी हवेली उसके आसपास सांस ले रही हो। दीवारों पर अंधेरे से चेहरे उभर रहे थे, जो उसकी तरफ घूर रहे थे। उसी वक्त एक नई आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आसपास से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया, जिसके चेहरे पर गहरा गम और डर दोनों झलक रहे थे। उसने खुद को कपिल साधु बताया, जो वर्षों से कर्ण पिशाचिनी की सत्ता को खत्म करने की कोशिश में था, पर असफल रहा था। कपिल ने अजय को चेताया, यहां से लौट जाना बेहतर है, वरना ये आत्मा तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगी। लेकिन अजय ने मजबूती से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। कपिल ने उसे एक पुरानी तांत्रिक किताब दी और कहा, तुम्हें इसे पढ़कर 3 रातें लगातार वही मंत्र पढ़ना होगा जो इस आत्मा को बंधन में बांध सके। लेकिन सावधान रहना, कर्ण पिशाचिनी की शक्ति बहुत प्रबल है। अजय ने किताब को थामा और पहली रात से ही उसकी जिंदगी डर और जादू के बीच झूलने लगी। वह महसूस करने लगा कि कोई उसकी आत्मा में छुपकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वह धीरे धीरे खुद को खोता जा रहा था। फिर जैसे जैसे रातें बीतती गईं, अजय के भीतर एक अजीब शक्ति जागने लगी। क्या यह शक्ति उसे कर्ण पिशाचिनी से लड़ने में मदद करेगी, या वह भी उसी के वश में आ जाएगा? तीसरी रात थी। गंगा के किनारे हवाएं अब और ज्यादा भारी लगने लगी थी। अजय की आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी।
उसके सामने किताब खुली थी और दीपक की मध्यम लौ कांप रही थी। कपिल साधु पास बैठा था, लेकिन चुप। वह जानता था कि इस रात जो होने वाला है वो इस संसार की सीमाओं से परे है। अजय ने मंत्र का जाप शुरू किया। आवाज धीरे धीरे भारी होती चली गई और तभी गंगा की लहरें एकदम रुक गई, हवा जैसे जम गई हो, और उसी क्षण चारों ओर स्याह अंधकार गहराने लगा। अचानक उसके सामने धुआं उठा और कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसका चेहरा इस बार और भी विकृत था। आंखों में आग थी, बाल उलझे हुए, होठों से खून टपक रहा था। तूने मेरी आज्ञा तोड़ी, तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत की। उसकी आवाज हर दिशा में गूंजने लगी। अजय ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मंत्र का जाप तेज कर दिया, लेकिन तभी कर्ण पिशाचिनी हवा में लहराई और अजय पर झपट पड़ी। अजय के गले में मां रुद्राणी द्वारा दी गई रक्षा सूत्र जल उठी और एक तेज प्रकाश फैला। पिशाचिनी चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि दूर घाट पर चिता की आग एक पल को बुझ सी गई। तभी कपिल साधु ने कुछ राख उठाकर आग में डाली और जोर से बोला, हे महामाया, इस अपवित्र आत्मा को उसके कर्मों का फल दे। प्रकाश की एक और लहर फैली और पिशाचिनी थोड़ा पीछे हटी, लेकिन वह हारी नहीं। वह अब हवा में लहराकर अजय के चारों ओर घूमने लगी। तू मुझे बांध नहीं सकता, मैं तेरे खून से जन्मी थी अजय, और अब तेरे अस्तित्व को ही निगल जाऊंगी। कपिल साधु ने चुपचाप अजय के कान में कहा, अभी समय है, अब तीसरे और अंतिम मंत्र का उच्चारण कर, वही उसे बांध सकेगा। पर ध्यान रहे, गलती मत करना। अजय ने आंखें बंद की, माथे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह बोला, AUM कर्णेश्वरी कालिनी पिशाच वंचिनी स्वाहा। जैसे ही अंतिम शब्द पूरे हुए, गंगा की लहरों में एक चक्र उठने लगा और पिशाचिनी की चीख फिर से गूंज उठी। लेकिन तभी एक अनजाना शख्स वहां आ पहुंचा। एक नवयुवक, लंबी जटाएं, हाथ में तांबे की कमंडल और पीले कपड़ों में। उसका नाम था विरज तांत्रिक। कपिल साधु उसे देखकर चौंक गया। तुझे तो वर्षों पहले मृत मान लिया गया था। विरज ने कहा, मृत नहीं, मैं उसे खोज रहा था, जिसने मेरी साधना चुरा ली, वही कर्ण पिशाचिनी। अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ आ चुका था। विरज तांत्रिक के आने से हवाएं फिर से तेज हो गईं, और अब कर्ण पिशाचिनी की आंखों में पहली बार डर नजर आया। क्या विरज उसे वश में कर सकेगा, या अजय के प्राण उसके बदले की भेंट चढ़ जाएंगे? अंधकार और भय के उस क्षण में विरज तांत्रिक ने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का, जिससे एक तेज प्रकाश फैला। कर्ण पिशाचिनी की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन वह अभी भी पूरी शक्ति से अजय की ओर बढ़ रही थी। अजय ने कपिल साधु की ओर देखा, जो अब भी मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। विरज ने अजय से कहा, अब समय है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे पास जो शक्ति है वही इसे रोक सकती है। अजय ने आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगा। तभी उसे अपने गले में बंधी हड्डियों की माला गर्म होती हुई महसूस हुई। उसने अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। कर्ण पिशाचिनी एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी, लेकिन फिर वह और भी विकराल रूप धारण कर अजय की ओर बढ़ी। विरज ने अपने कमंडल से जल की धार छोड़ी, जो सीधे कर्ण पिशाचिनी पर गिरी। वह चीखी और एक धुएं के गुबार में बदल गई। अजय ने कपिल साधु की ओर देखा, जो अब शांत थे। उन्होंने कहा, यह अंत नहीं है, लेकिन तुमने आज एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को समझना और नियंत्रित करना होगा। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे।
कहानी का अगला भाग कर्ण पिशाचिनी का रहस्य और वह ताबीज, विरज तांत्रिक की साधना और अजय की आत्मिक शक्ति से वह रात तो टल गई, लेकिन सुबह जब अजय ने मंदिर के पास की पुरानी कुठरिया में कदम रखा तो वहां की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य मिला, जिसने मुझे रोका, अब वह खुद मेरी छाया बन जाएगा। अजय का माथा ठनका। विरज कुछ बोलते उससे पहले ही एक नया किरदार उनके पास आया। प्रणव, एक चुपचाप बोलने वाला युवक जो गांव से बाहर एक वीरान हवेली में रहता था। वह वर्षों से लोगों से कटा रहा, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और रहस्य था। प्रणव ने बताया कि वह तांत्रिक श्याम केतु का पुत्र है, जिसने वर्षों पहले कर्ण पिशाचिनी को एक ताबीज में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। उस ताबीज को उसने कहीं छुपा दिया था और अब वही ताबीज कर्ण पिशाचिनी को स्थायी रूप से बांध सकता था, लेकिन उस ताबीज तक पहुंचना आसान नहीं। प्रणव ने कहा, वो हवेली जो अब वीरान है, उसकी तहखाना असली नरक बन चुका है। वहां सिर्फ आत्माएं नहीं, परछाइयां भी जिंदा हैं। अजय, विरज और प्रणव तीनों ने मिलकर उस रात हवेली की ओर रुख किया। रास्ते में हर मोड़ पर तंत्र मंत्र का असर दिखने लगा। सूखे पेड़ अपने आप हिलने लगे, हवा में औरतों की हंसी गूंजने लगी और अचानक प्रणव की आंखें लाल हो गईं। मैं ठीक हूं, बस एक छाया मुझ में घुसने की कोशिश कर रही थी, प्रणव ने कहा। लेकिन अजय को शक हो गया कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। हवेली का दरवाजा जब टूटा तो पहली ही सीढ़ी पर एक औरत की अधजली लाश बैठी थी, आंखें खोली हुई और होठों पर मुस्कान। कहीं यह श्याम केतु की पत्नी तो नहीं? विरज ने धीरे से कहा। प्रणव चुप रहा। अंदर पहुंचे तो तहखाने की दीवारों पर हाथों के निशान और खून से बनी यंत्राकार आकृतियां थी। तहखाने के बीचों बीच रखे लकड़ी के बक्से में वह ताबीज था, जो अभी भी गर्म था, और जब अजय ने उसे छुआ तो पूरा तहखाना कांप उठा। तब हवेली की छत से एक चिलचिलाती आवाज गूंजी, तुमने मुझे बंद कर दिया था, अब तुम्हारी नस्ल को जला दूंगी। अगला हमला शुरू हो चुका था। क्या अजय उस ताबीज से कर्ण पिशाचिनी को फिर से बांध पाएगा? क्या प्रणव पूरी तरह मानव है या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, श्याम केतु ने ताबीज को छुपाते हुए कौन सा गुप्त मंत्र बांधा था? अगली कहानी, हवेली की गहराई और छाया का खेल। ताबीज जैसे ही अजय के हाथ में आया, हवेली की फर्श अचानक कांपने लगी। चारों तरफ से दीवारों में से झीनी सी परछाइयां निकलने लगी, कुछ औरतों की, कुछ बच्चों की और कुछ ऐसी जिनके चेहरे ही नहीं थे। प्रणव ने तुरंत अपनी जेब से राख से बना त्रिकोण निकाला और जमीन पर डालते हुए बोला, इन परछाइयों को सिर्फ त्रिनेत्र यंत्र से रोका जा सकता है, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा अजय। ताबीज को जागृत करने का समय बस कुछ ही क्षण है। अजय ने ताबीज को माथे से लगाते ही एक जोरदार चीख हवेली में गूंजने लगी। वो कर्ण पिशाचिनी की आत्मा थी, जो हवेली के बीचों बीच पुराने कुएं में कैद थी। कुएं से नीली आग निकलने लगी। विरज तांत्रिक ने आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम ऐं ह्रीं कर्णेश्वरी स्वाहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। प्रणव जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में किसी और का असर दिखने लगा। उसकी आवाज बदल गई, पिताजी ने जो अधूरी साधना छोड़ी थी, उसे मैं पूरा करूंगा। अब अजय समझ चुका था, प्रणव पर उसी कर्ण पिशाचिनी की छाया आ चुकी थी। अजय, प्रणव, तुम लड़ सकते हो इससे, तुम इसके बेटे हो, लेकिन गुलाम मत बनो। प्रणव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शरीर अब पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था। हवेली के नीचे बने उस तहखाने में एक गुप्त दरवाजा खुला, एक पुराना शमशान।
वहां चिताएं कभी बुझती नहीं थी। विरज तांत्रिक ने अजय से कहा, हमें ताबीज को उस अग्नि में जागृत करना होगा, तभी ये कर्ण पिशाचिनी की छाया को निकालकर फिर कैद किया जा सकता है। तीनों शमशान में उतरे और वहां पहली बार दिखी कर्ण पिशाचिनी की असली आकृति। काले धुएं से बनी एक स्त्री जिसके कान में सांपों की माला थी और बालों में जलते हुए नाखून। मुझे बांधने चले हो, अब उस यंत्र में आग में भरूंगी। लेकिन तभी अजय ने ताबीज को अग्नि में डाला और वही मंत्र दोहराया जो प्रणव के पिता ने अधूरा छोड़ा था। ओम कर्णस्वरा दुर्गमाय ताम्याय स्वाहा। हवेली में तूफान सा उठा, परछाइयां चीखने लगी। प्रणव जमीन पर बेहोश हो गया और कर्ण पिशाचिनी की आकृति चीत्कार करती हुई ताबीज में कैद होने लगी। लेकिन तभी एक और छाया पीछे से उठी। कोई था जो इस सबको वर्षों से देख रहा था। एक चौथा किरदार, नाम रुद्राक्ष बाबा। उसे सब पता था, लेकिन वह अब तक क्यों चुप था? अब हम जानेंगे रुद्राक्ष बाबा का रहस्य। रुद्राक्ष बाबा की छाया हवेली के अंदर फैल गई, जैसे वह लंबे समय से इस सब का हिस्सा था। अजय और प्रणव दोनों के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन बाबा की उपस्थिति में एक गहरी शांति थी जो उस अंधेरे और भय के माहौल से बिल्कुल विपरीत थी। अजय, तुम कौन हो और ये सब तुमने क्यों होने दिया? रुद्राक्ष बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उनका चेहरा एक ऐसे व्यक्ति का था जो बहुत कुछ जानता था लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। वह बारीकी से अजय और प्रणव की ओर देखता हुआ बोला, तुम दोनों ही इस खेल के मोहरे हो। बहुत समय पहले मैंने और तुम्हारे पिता ने एक ही साधना की थी, लेकिन जब कर्ण पिशाचिनी का आह्वान हुआ तो हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। प्रणव ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने मेरे पिता को क्यों नहीं बताया कि वह अधूरी साधना कर रहे थे? रुद्राक्ष बाबा ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, तुम्हारे पिता का रास्ता और मेरा रास्ता अलग था। वह चाहते थे शक्ति, जबकि मैं शांतिपूर्ण ज्ञान की खोज में था। लेकिन यह भी सच है कि कर्ण पिशाचिनी का आह्वान करने की बात मैं जानता था। जब कर्ण पिशाचिनी ने तुम्हारे पिता को अपने जाल में फंसाया तो मैंने उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया। और तभी मैंने यह तय किया कि इस यात्रा को अब तुम लोग ही पूरा करोगे। रुद्राक्ष बाबा की बातें अजय और प्रणव दोनों के लिए असामान्य थी। इस रहस्यमयी आदमी ने अपना पूरा जीवन एक अदृश्य युद्ध में बिताया था और अब वह चाहता था कि उनके हाथों से यह खेल खत्म हो। अजय, तो क्या तुम अब हमारी मदद करोगे? रुद्राक्ष बाबा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में खो गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, तुम्हें उस ताबीज को वापस अपनी जगह पर रखना होगा। कर्ण पिशाचिनी के कब्जे से केवल वही ताबीज मुक्त कर सकता है जो सही समय पर सही स्थान पर रखा जाए। लेकिन ध्यान रहे, ताबीज केवल तभी काम करेगा जब तुम्हारे दिल में कोई काली भावना न हो। प्रणव, जो अभी भी भ्रमित था, ने सवाल किया, लेकिन क्या ऐसा होगा? हम दोनों के दिल में बहुत गलतियां हैं, बहुत गलत इच्छाएं हैं। क्या हम फिर भी इसे पूरा कर सकते हैं? रुद्राक्ष बाबा ने गंभीरता से कहा, कभी कभी अच्छाई और बुराई का संघर्ष उस व्यक्ति के भीतर होता है जो उसे पूरा करने की क्षमता रखता है। तुम्हें खुद को परखना होगा। यह ताबीज केवल उन पर ही असर करता है जो अपना रास्ता बदल सकते हैं। उनकी यह बात अजय और प्रणव दोनों के मन में गहरे सवाल छोड़ गई। वे जानना चाहते थे कि क्या वे अपनी गलतियों को सुधार सकते थे और क्या वह सच में कर्ण पिशाचिनी को हमेशा के लिए हरा सकते थे। रुद्राक्ष बाबा ने उन्हें एक आखिरी सलाह दी, यह साधना एक लंबा रास्ता है
लेकिन तुम दोनों का दिल सच्चा है। अगर तुम चाहते हो कि इस जाल से मुक्ति मिले तो सबसे पहले अपने दिल की सफाई करो। फिर ताबीज को वहीं रखो जहां कर्ण पिशाचिनी का असली वास है, वही पुराना कुआं जहां वह कैद हुई थी। और इस प्रकार अजय और प्रणव को इस रहस्यमयी युद्ध को खत्म करने का मौका मिला। वे दोनों अब रास्ते पर थे, लेकिन क्या वे अपने दिल को सच्चा बना पाएंगे और क्या वे ताबीज को सही जगह पर रख पाएंगे? यह सवाल था जिसका जवाब अब उन्हें ही ढूंढना था। इस भाग में हम जानेंगे कुएं की गर्जना और आत्मा की पुकार। रुद्राक्ष बाबा के निर्देश पर अजय और प्रणव ने तय किया कि अगली रात ठीक अमावस्या की बेला में वे उस पुराने कुएं तक जाएंगे जहां कभी कर्ण पिशाचिनी को बांधने की साधना अधूरी रह गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ दो लोग नहीं जा रहे थे, उनके साथ अब उनकी नियति थी। उनके भीतर चल रहा प्रकाश और अंधकार का युद्ध था। गांव के बाहर एक वीरान खेत में एक टूटी फूटी पगडंडी कुएं तक जाती थी। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं से अक्सर अजीब सी गूंजें आती थी, जैसे कोई स्त्री धीमे स्वर में किसी मंत्र को उल्टा दोहरा रही हो। रात 11:57, तेज हवा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और काले बादलों की परतों के बीच वे दोनों कुएं के पास पहुंचे। अंधेरे में रुद्राक्ष बाबा पीछे से आया, बिना किसी आवाज के। उनके हाथ में एक काले रंग की डिबिया थी जिसमें वह ताबीज सुरक्षित रखा गया था। बाबा ने डिबिया खोली और कहा, यह ताबीज उस आत्मा से जुड़ा है जिसे अधूरी साधना में छोड़ा गया था। इसका सही स्थान कुएं के अंदर है, उस पत्थर के गर्भ में जिसे तुम छू भी नहीं सकते बिना स्वीकृति के। अजय आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुएं के किनारे की मिट्टी छुई, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। कुएं से गूंजती एक चीख सुनाई दी, वापस लौट जा, अधूरा शरीर कभी पूरी आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रणव कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने ताबीज अपने हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उस क्षण उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, एक चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि एक विनती। जो मैंने अधूरा छोड़ा तुम पूरा करना, लेकिन खुद को मत खो देना। रुद्राक्ष बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक ऐसा तांत्रिक स्वर जो हवा में बिजली जैसा कंपन भर रहा था। तभी एक नया किरदार वहां प्रकट हुआ, एक लड़की। उसका नाम था नीरा। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, पर उसका चेहरा धुंध से ढंका था। वह बोली, मैं उस आत्मा की छाया हूं, मुझे बांधने वालों में से एक थी, लेकिन अब मैं मुक्त करना चाहती हूं, क्योंकि वह आत्मा अब भी तड़प रही है, अब भी अधूरी है। अजय ने सवाल किया, तुम कौन हो, क्यों हमारी मदद करना चाहती हो? नीरा की आवाज कांप रही थी, क्योंकि मैं भी कभी एक तांत्रिक की शिष्या थी और मैंने भी उस आत्मा को कष्ट दिए, लेकिन मेरी मौत साधना में हुई और अब मेरी आत्मा भी इस बंधन में है। जब तक वह आत्मा शांत नहीं होगी, हम सब भटकते रहेंगे। अब सब कुछ स्पष्ट था, यह एक आत्मा की मुक्ति की नहीं, कई अधूरी आत्माओं की शांति की कहानी थी। प्रणव ने हिम्मत की, ताबीज को उठाया और नीरा के निर्देश पर कुएं की भीतरी दीवार में बने एक गुप्त हिस्से में रखा। जहां ताबीज रखे जाने से एक गहरा कंपन हुआ और एक तेज नीली रोशनी निकली। कुएं से चीख की जगह अब एक धीमी कराह निकली। फिर एक स्त्री की आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूं। रुद्राक्ष बाबा ने मौन में आंखें बंद की और नीरा की आत्मा भी धीरे धीरे हवा में घुल गई, एक मुस्कान के साथ। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, अचानक कुएं की गहराई से एक दूसरी आवाज आई, भारी और क्रूर, एक को मुक्ति दी, लेकिन बाकी बचे हैं, मैं अकेली नहीं थी। कहानी का अगला भाग
दूसरी आत्मा का रहस्य और प्रेत की गुफा। कुएं से निकली वह भारी आवाज जैसे आसमान को चीरती हुई आई थी। अजय और प्रणव के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा की आत्मा तो शांत हो गई थी, लेकिन अब साफ था कि कहानी सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़े बंधन का हिस्सा थी। रुद्राक्ष बाबा ने धीरे से आंखें खोली और जमीन पर हाथ रखकर बोले, अब जो जागा है वह केवल आत्मा नहीं, एक प्राचीन प्रेत है जिसे कई 100 वर्षों से बंधन में रखा गया था। यह भूमि अब सुरक्षित नहीं है, प्रणव ने कांपते हुए पूछा। लेकिन बाबा, वह कौन है और अब क्या होगा? बाबा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जिस तंत्र से उस आत्मा को बांधा गया था वह अकेली नहीं थी। उस साधना में एक और शक्ति को नीचा दिखाया गया था, एक गुफा प्रेत जिसे साधक भूल गए थे। वह वहीं उसी जमीन के नीचे छुपा रहा और आज वह फिर से जागा है। नई दिशा। गांव के पीछे की गुफा प्रेत की कथा गांव में बहुत साल पहले एक जगह थी जिसे काल गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां कई तांत्रिकों ने मिलकर किसी अज्ञात शक्ति को बांधा था। वह शक्ति न आत्मा थी न इंसान, वह एक प्रेत रूपांतरण था, यानी वह किसी भी आत्मा का रूप ले सकता था और उसे अपनी छाया बना सकता था। उस काल गुफा का रास्ता अब मिट चुका था, लेकिन गांव के एक पुराने साधक शिव प्रसाद बैरागी को उस रास्ते का ज्ञान था। नया किरदार, शिव प्रसाद बैरागी। शिव प्रसाद बैरागी अब एकांत में रहने वाले बूढ़े साधक थे, जिनके माथे पर सदियों पुरानी साधना के चिन्ह थे। उन्हें लोग पागल समझते थे, पर रुद्राक्ष बाबा जानते थे कि बैरागी ही वह व्यक्ति हैं जो इस गुफा की सच्चाई उजागर कर सकते हैं। अगले दिन तीनों, बाबा, अजय और प्रणव, शिव प्रसाद बैरागी से मिलने पहुंचे। शिव प्रसाद ने उनकी बात सुनी और बोला, तुमने उसकी सांकल खोल दी है। वह अब गांव की हर आत्मा को अपने रूप में बदलने लगेगा। मीरा की मुक्ति नहीं हुई, वह केवल उसकी पहली छाया थी। अब हर वो आत्मा जिससे कोई अन्याय हुआ है वह उसकी सेना बनेगी। अजय स्तब्ध रह गया। मतलब वो आत्मा नहीं मरी, वो उसका हिस्सा थी? बैरागी बोले, वो एक प्रेत प्रतिबिंब है, उसका असली रूप काल गुफा में है। जब तक कोई उस गुफा में जाकर त्रिपाठी यंत्र को नष्ट नहीं करता, वह प्रेत और उसकी परछाइयां मुक्त रहेंगी। प्रणव ने हिम्मत करते हुए पूछा, तो हमें उस काल गुफा तक जाना होगा? रात का सीन। काल गुफा की ओर यात्रा तीनों अगली रात को निकले। रुद्राक्ष बाबा, अजय, प्रणव और उनके मार्गदर्शक शिव प्रसाद बैरागी। हाथ में अग्निधार मंत्रों से भरा दीपक, जेब में त्रिशूल की नोक और मस्तिष्क में डर। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की हवा ठंडी होती गई, लेकिन उसमें एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हर पेड़ कुछ कहना चाहता हो, हर पत्ता किसी की आंख बन गया हो। अचानक जंगल में एक बांसुरी की आवाज गूंजने लगी, धीमी लेकिन विचित्र। बैरागी ने चिल्लाकर कहा, भागो नहीं, ये उसकी पहली परीक्षा है, आवाज का पीछा मत करना। पर अजय पर किसी का वश होने लगा था। उसकी आंखें नीली हो रही थी। वह बांसुरी की दिशा में चलने लगा। रुद्राक्ष बाबा ने मंत्र फूंका और एक रक्षा रेखा बनाई, जिससे अजय कुछ ही कदमों में रुक गया। बाबा बोले, यही उसकी चाल है। वह तुम्हारे भय और दोषों से खेलता है। जिसने भी पाप छुपा रखा है वह उसके काबू में आ जाएगा। गुफा के द्वार पर आखिर वे गुफा के पास पहुंचे। एक बड़ा शिलाखंड जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी सामने पड़ा था। बैरागी ने मंत्र पढ़कर एक गुप्त द्वार खोला। अंदर एक लंबा अंधकारमय सुरंग था, जिसके अंतिम छोर पर कुछ हिलता सा दिख रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रुद्राक्ष बाबा ने कहा,
अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें अपने अंदर के डर को हराना होगा। जो उस प्रेत से पहले खुद को पहचान ले, वही उसे बांध सकता है।